दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी महिला की कहानी जिन्होंने अपनी सफलता के रास्ते में अपनी डिसेबिलिटी को भी नहीं आने दिया। इनका नाम है ईरा सिंघल। ईरा का जन्म 31 अगस्त 1983 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुआ था। उनके पिता पेशे से एक इंजीनियर और मां एक बीमा सलाहकार है। वैसे तो उनके पिता बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन काम के सिलसिले में वो मेरठ आ गए थे और इसी बीच ईरा का जन्म हुआ। फिलहाल ये अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती है। जब ईरा पैदा हुई थी तब ना डॉक्टरों को पता चला और ना ही उनके परिवार वालों को कि उन्हें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई डॉक्टरों को पता चला कि उन्हें बीमारी है जिसमें रीढ़ की हड्डी एस या सी का आकार लेती है। उसके बाद उनके परिवार वालों ने कई जगहों पर जाकर उनका इलाज करवाया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सभी डॉक्टर ने बस यही बात कही कि ऑपरेशन ही इसका एकमात्र इलाज है, लेकिन ऑपरेशन करना भी काफी जोखिम भरा है, क्योंकि इसके कारण ईरा की जान भी जा सकती है या उनके पूरी शरीर को लकवा हो सकता है, जिसके कारण उनके माता पिता ने ऑपरेशन न कराने का फैसला किया और उसके बाद उनके परिवार वालों ने ईरा का पालन पोषण एक सामान्य बच्चे के जैसे किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सोफिया गर्ल्स स्कूल मेरठ से की, जिसमें वो स्कूल टॉप पर भी रह चुकी है। फिर कुछ समय बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया, जिसके कारण आगे की पढ़ाई उन्होंने लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल दिल्ली से पूरी की। ईरा बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसके कारण 12th में वो बायोलॉजी लेकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। लेकिन जब उनके पिता ने उन्हें समझाया कि आपके पास जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उसके साथ आप एक डॉक्टर का काम नहीं कर पाएंगी, जिसके बाद फिर उन्होंने अपनी 12 की पढ़ाई मैथ सब्जेक्ट के साथ आर्मी पब्लिक स्कूल से पूरी की। उसके बाद उन्होंने नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। फिर उन्होंने MBA करने की सोची, जिसके बाद मार्केटिंग एंड फाइनेंस में फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी दिल्ली से अपनी डिग्री पूरी की। पढ़ाई पूरी करते ही उन्हें कोका कोला कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका मिला, जहाँ पर बाद में उन्हें स्ट्रेटेजी मैनेजर नियुक्त किया गया। काफी समय तक एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके इस काम से किसी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, जिसके कारण उन्हें पहली बार सिविल की तैयारी करने का ख्याल आया। फिर उन्होंने अपने काम के साथ साथ UPSC की तैयारी शुरू कर दी। कुछ समय बाद उन्हें लगने लगा कि दोनों काम एक साथ कर पाना जरा मुश्किल है, जिसके बाद उन्होंने अपने जॉब छोड़ने का फैसला लिया। 2010 में पहली बार उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी थी, जिसमें उनका चयन IRS इंडियन सर्विस के तहत असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर हुआ। लेकिन काफी समय तक इंतजार करने के बाद भी उनके पास कोई नियुक्ति पत्र नहीं आया। जब उन्होंने इस बात की जांच की तब उन्हें पता चला कि उन्हें जो पद मिला है और उनकी जो डिसेबिलिटी है वो इस पद से मेल नहीं खाते, इसलिए ही उन्हें अब तक कोई नियुक्ति पत्र नहीं भेजा गया। इस पर उन्हें और उनके परिवार वालों को काफी दुख हुआ। फिर उनके पिता और उनके कई दोस्तों ने सीनियर सर्विसेज के ऊपर केस करने को कहा। सबकी बातें सुनकर उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन काफी समय निकल जाने के बाद भी कि इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इसी बीच उन्होंने दोबारा फिर से UPSC टेस्ट पास किया, लेकिन पहली बार जिस पद के लिए उनका चुनाव हुआ था, दूसरी और तीसरी बार भी उसी पद के लिए उनका चुनाव हुआ, जिसके कारण को उन्हें ये महसूस होने लगा कि शायद IAS बनना उनके नसीब में नहीं। लेकिन कुछ दोस्तों के कहने पर उन्होंने दोबारा UPSC की परीक्षा दी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अब कुछ होगा। शायद इसी वजह से उन्होंने फिर से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने का मन बना लिया। लेकिन कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कुछ टाइम के बाद उनके केस का रिजल्ट आ गया, जिसमें उनकी जीत हुई और उन्हें IRS का पद मिला। साथ ही साथ कुछ समय बाद उनके UPSC 2014 का रिजल्ट भी आ गया, जिसमें उन्हें ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 प्राप्त हुआ और IAS के लिए उनका सिलेक्शन हुआ। फिलहाल ईरा दिल्ली में कार्यरत है और अपने परिवार में बहुत खुश है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।